आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपके सामने केमिस्ट्री को डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मानव रोग। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज। वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिएगा बात करते हैं हम मानव रोग की। तो देखिएगा मानव रोग की सबसे पहले परिभाषा हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रोग क्या होता है वो परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूं। WHO ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मेंटली, फिजिकली, सोशली फिट नहीं है तो वो व्यक्ति क्या होगा? रोगी होगा। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने अब तो सबने सुन लिया होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेली टीवी पे आप देखते हो। कोरोना का काल चल रहा है तो कोरोना के अंदर बार बार आप इस नाम को सुन रहे हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है रोग से संबंधित, डिजीज से संबंधित। वो क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट नहीं है तो वो व्यक्ति क्या होगा? रोगी होगा। तो रोग की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। रोग का मतलब है कि व्यक्ति का मेंटली, फिजिकली एवं सोशली फिट नहीं होना। इसके बाद में आपको याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे याद रखना है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिवर्ष बनाया जाता है। तो मैंने आपको अभी तक कितनी बातें बताई? सर आपने हमें 2 बातें बताई। नंबर 1 मैंने रोग की परिभाषा बताई अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 7 अप्रैल को। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रोग के प्रकार। रोग के प्रकार देखिएगा, रोग 2 प्रकार के होते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग, और नंबर 2 अर्जित रोग, अर्जित रोग। आनुवांशिक रोग को कहा जाता है जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक डिजीज, और अर्जित रोग को कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। तो बताइएगा डिजीज या रोग कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 आनुवांशिक रोग और नंबर 2 अर्जित रोग। सबसे पहले हम बात करेंगे आनुवांशिक रोग क्या होते हैं। देखिएगा आनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो हमें माँ के पेट से मिलते हैं, मम्मी के पेट से मिलते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि वे रोग जो किसी बच्चे को जन्म से प्राप्त होते हैं, उन रोग को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक रोग कहा जाता है। जन्म से प्राप्त होने वाले रोग आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। जबकि अर्जित रोग क्या होते हैं? वे रोग जो हमें जन्म होने के बाद में पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्जित रोग कहते हैं। जैसे कोरोना एक कैसा रोग है? अर्जित रोग है। ठीक है, तो बताइएगा रोग कितने प्रकार के? रोग 2 प्रकार के। नंबर 1 आनुवांशिक रोग और नंबर 2 अर्जित रोग। देखिएगा इसके बाद में हम बात करेंगे ये जो आनुवांशिक रोग है ये वापिस से 2 प्रकार के होते हैं। आनुवांशिक रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा आनुवांशिक रोग 2 प्रकार के। नंबर 1 क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल विकार, क्रोमोसोमल विकार, और नंबर 2 मेंडेलियन, मेंडेलियन विकार।
ठीक है। आनुवांशिक रोग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, क्रोमोसोमल विकार और मेंडेलियन विकार, चलेगा। और अर्जित रोग जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अर्जित रोग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। हर एक डिजीज को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका इलाज क्या है, उसके लक्षण क्या है, सबको हम पढ़ेंगे। केवल अभी हम पढ़ रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो बताइएगा पहला रोग कौन सा है? अर्जित रोग में पहला टाइप कौन सा है? जीवाणु जनित रोग। दूसरा है वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग जिसे हम वायरल डिजीज भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, कोरोना वायरस जनित रोग ही है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो वायरस जनित रोग। तीसरा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। और चौथा है कवक जनित रोग। तो मुख्य रूप से ये जो अर्जित रोग हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि एक प्रकार और होता है कृमि जनित रोग, जो मैं आपको कवक जनित रोग है उसके बाद में पढ़ाऊंगा। तो बताइएगा रोग कितने प्रकार के? सर रोग 2 प्रकार के। नंबर 1 आनुवांशिक रोग और नंबर 2 अर्जित रोग। बताइएगा आनुवांशिक रोग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 क्रोमोसोमल विकार और नंबर 2 मेंडेलियन विकार। अब बात आती है कि सर ये क्रोमोसोमल विकार होते क्या हैं? देखिएगा हम जानते हैं कि मानव के अंदर टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। आपने सबने 10th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मानव के अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, जिनमें से 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। प्लस 2 जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम्स। 44 गुणसूत्रों को कहा जाता है ऑटोसोम्स और 2 गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं ये मेल और फीमेल में सेम होते हैं, मेल में और फीमेल में, पुरुष में और मादा में, लड़के में लड़की में 44 गुणसूत्र हमेशा क्या होंगे? समान। केवल जो दो गुणसूत्र होते हैं वो लड़कों में अलग होते हैं और लड़कियों में क्या होते हैं? अलग। लड़कों के अंदर जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, आपने सबने पढ़ा है। लड़कों में 44 प्लस एक्स वाई की स्थिति होती है और लड़कियों में 44 प्लस एक्स एक्स की क्या होती है स्थिति। अगर ये जो 46 गुणसूत्र हैं इन 46 गुणसूत्रों में यदि एक गुणसूत्र कम हो जाए या 2 गुणसूत्र कम हो जाए या इसकी संख्या 46 से बढ़ जाए तो बताओ ये जो 46 गुणसूत्र है ना ये एक आदर्श स्थिति है। एक सामान्य पुरुष या महिला के अंदर 46 गुणसूत्र होने चाहिए। अगर मान लो एक गुणसूत्र इसमें से या तो कम हो जाए या एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल विकार कहते हैं। तो क्रोमोसोमल विकार का मतलब होता है गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रोमोसोमल विकार कहा जाता है। तो बताइएगा क्रोमोसोमल विकार क्या है? वे विकार जो गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल विकार कहते हैं। सर मेंडेलियन विकार क्या होते हैं? देखिएगा मेंडेलियन विकार क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। यदि इन गुणसूत्रों के ऊपर किसी रोग की जीन आ जाए तो जीन के कारण से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेंडेलियन विकार कहते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे इसको, आप चिंता ना कीजिए। सबसे पहले मैं आज की इस क्लास में आपको क्रोमोसोमल विकार पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में केवल मैं किसकी बात करूंगा? क्रोमोसोमल विकार की। और मेरा दावा है आपको कि क्रोमोसोमल विकार आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो बात करते हैं क्रोमोसोमल विकार की। देखिएगा गुणसूत्रीय विकार कौन कौन से होते हैं? गुणसूत्रीय विकारों को याद करने के लिए आपको एक लाइन याद करनी है। सबसे पहले एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, उस ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले आप इन रोगों के नाम याद करोगे। रोगों के नाम याद करोगे। क्या लाइन है सुनिएगा। ड्यू टू काम आदित्य, प्रतीक जयपुर, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं झांसी। ये जो लाइन है इस लाइन के अंदर हिंदी, इंग्लिश और मारवाड़ी तीनों का मैंने क्या बनाया है?
कॉम्बिनेशन। इस लाइन का हो सकता है कोई मतलब ना हो, वैसे मैं इसका हिंदी अर्थ आपको बता देता हूं। आदित्य और प्रतीक नाम के दो लड़के हैं, वो किसी काम से जाएंगे, किसी काम से जाएंगे। दिस इज अ ट्रिक टू लर्न नेम्स ऑफ क्रोमोसोमल डिजीज या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। देखिएगा, ड्यू का मतलब है डाउन, ड्यू का मतलब क्या है, डाउन, डाउन सिंड्रोम। पहला सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। क्या है, डाउन सिंड्रोम। टीओ का मतलब है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद में काम, काम का मतलब है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या नाम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आदित्य से यहां पर मतलब है एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। प्रतीक का यहां पर मतलब है पटाउ सिंड्रोम। क्या है, पटाउ सिंड्रोम। और जासी में जा का मतलब तो है जैकबसन सिंड्रोम, जैकबसन सिंड्रोम। और एस का मतलब है सुपर फीमेल, सुपर फीमेल। तो ये जो मैंने लाइन आपके सामने लिखी है, इस लाइन के माध्यम से आप सभी सिंड्रोम्स के, सभी डिसऑर्डर्स के नेम क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, जैकबसन सिंड्रोम और सुपर फीमेल सिंड्रोम। देखिएगा, इन सभी सिंड्रोम को समझने के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि मानव के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं सर, 46 होते हैं। आपने बताया कितने होते हैं, 46। गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 46 होती है। इन 46 गुणसूत्रों में से जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 जो गुणसूत्र होते हैं, उन्हें कहा जाता है कायिक गुणसूत्र। क्या कहा जाता है, कायिक गुणसूत्र कहा जाता है। और ये जो 44 गुणसूत्र हैं, ये मेल एवं फीमेल, लड़के एवं लड़की में क्या होते हैं, समान होते हैं। बाकी के जो 2 गुणसूत्र हैं उन्हें कहा जाता है लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। सेक्स क्रोमोसोम्स, इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, इन्हें एलोसोम्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलोसोम्स। These are autosomes and these are allosomes। तो बताइएगा यहाँ पर क्या स्थिति है, लड़कों के अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया लड़कों के अंदर जो पोजीशन होती है वो 44 प्लस XY होती है, और लड़कियों में क्या होती है 44 प्लस XX होती है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 46। अगर इस 46 संख्या में परिवर्तन आएगा, कम ज्यादा होंगे तो कौन से विकार उत्पन्न होंगे, क्रोमोसोमल विकार उत्पन्न होंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले डाउन सिंड्रोम की। तो देखिएगा, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जिस बच्चे में डाउन सिंड्रोम होगा, वो डाउन सिंड्रोम का कारण क्या होता है, जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की होती है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। क्या मतलब हुआ, देखिएगा मैंने क्या बताया, 44 प्लस 2 ये स्थिति होती है, यानी 22 जोड़े गुणसूत्र तो किसके होते हैं, 44 का मतलब कितने जोड़े हो गए, 22 जोड़े हो गए। जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो तो कौन से होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं। और एक जोड़ा गुणसूत्र किसका होता है बताओ, लिंग गुणसूत्र का होता है। तो ये जो 22 जोड़ी है, इस 22 जोड़ी में से जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की होती है उसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी आप याद रखेंगे 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि। सर हम याद कैसे करें, भूल जाएंगे। तो इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपको याद रखना है कि मेरे दादाजी मुझे रोज 21 रुपए देते हैं। मेरे दादाजी, दादा से आपको डाउन याद आएगा।
दादा से आपको क्या याद आएगा, डाउन, और डाउन से आपको याद आएगा डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम में बताओ 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 नहीं होंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने होंगे, 47। तो याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, और जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की उसमें 2 गुणसूत्र की जगह कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ठीक है, चलिएगा। इस प्रकार का जो सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार के सिंड्रोम में बच्चे की गर्दन छोटी हो जाती है, ये जो गर्दन है ये क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ललाट जो होता है वो बड़ा हो जाता है, और जीभ निकल के कहा जाती है बाहर। तो 3 लक्षण इसमें जनरली देखे गए हैं। गर्दन जो होती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, जीभ क्या होती है, बाहर निकल के आ जाती है, और जो ललाट होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार का बच्चा यदि आपको दिखाई देता है तो बताओ उसमें कौन सा सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। और डाउन सिंड्रोम में मैं आपको एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की होती है उसमें एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 47। और हाँ, एक बात और, ये जो सिंड्रोम है वो मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियों दोनों के अंदर पाया जा सकता है, लड़के में भी हो सकता है और लड़की में भी हो सकता है। बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। देखिएगा टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, ओनली इन फीमेल्स, केवल लड़कियों में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। महिलाओं के अंदर क्रोमोसोम की स्थिति मैंने आपको क्या बताई, महिलाओं में क्रोमोसोम की स्थिति मैंने आपको बताई 44 + XX। इस प्रकार के सिंड्रोम वाली जो लड़की होती है उसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कौन सा एक गुणसूत्र कम होता है, ये वाली बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है। जो लड़कियों में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, 2 X गुणसूत्र होते हैं, उसमें से एक X गुणसूत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि टर्नर सिंड्रोम में बताओ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 45 होंगे। कितने होंगे, 45 गुणसूत्र होंगे। बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। चलेगा, एक X गुणसूत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इस प्रकार की जो लड़कियां होती है उनमें अंडाशय का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता, जो ओवरी होती है उसका परफेक्टली डेवलपमेंट नहीं हो पाता, एग्स नहीं बन पाते। रिजल्ट क्या आएगा सर, रिजल्ट भैया ये आएगा कि वो लड़की नॉन फर्टाइल हो जाएगी, उसकी शादी होने के बाद में उसके संतति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो याद रखिएगा 44 + X क्रोमोसोम बंध्यता कहते हैं महिलाओं के अंदर। एक X गुणसूत्र क्या हो जाता है, कम। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे बताओ, 45 रह जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखिएगा, इसको याद करने का तरीका बताया, दादाजी मुझे कितने रुपए देते हैं, 21। इसको कैसे याद रखोगे, देखो टर्नर की स्पेलिंग ये होती है TURNER, टर्नर की स्पेलिंग क्या होती है ये, लेकिन यहाँ पर हम स्पेलिंग को TO याद कर ले, टर्नर से क्या याद रख ले, TO। तो देखो ये स्थिति है 44 + X है कि नहीं है। अब ये जो 0 है ना, इसको यहाँ लगा दूं, तो यहाँ लगाते ही बताओ एक X क्रोमोसोम क्या हो गया, कम हो गया। तो इस प्रकार से 2 आपको दिखाई दे तो आप याद रखेंगे महिलाओं में होता है, और एक X क्रोमोसोम क्या होता है, कम होता है। अब हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम के लक्षण, मैंने आपको बता दिए। इस प्रकार की गर्ल्स में क्या होता है, अंडाशय का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता, अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता, लड़कियां क्या हो जाती है, नॉन फर्टाइल हो जाती हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस प्रकार का जो सिंड्रोम है वो केवल पुरुषों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पुरुषों में, ओनली इन मेल्स। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज फाउंड ओनली इन मेल्स। और इस प्रकार के सिंड्रोम वाले व्यक्ति में क्या होता है भैया, 44 + XY, ये सामान्य स्थिति एक पुरुष की ये स्थिति क्या है, सामान्य। ये सिंड्रोम केवल किसमें है, पुरुषों में। ये स्थिति एक सामान्य पुरुष की है। अब जिस व्यक्ति में, जिस बच्चे में, जिस मेल में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा उसमें स्थिति कुछ इस प्रकार की होगी, एक X क्रोमोसोम बढ़ जाता है, एक X क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक X क्रोमोसोम बढ़ने का मतलब क्या हो गया, बताइएगा क्या हो गया। ये हो गया कि इस पुरुष में कुछ गुण किसके आ जाएंगे, महिलाओं के आ जाएंगे। दाढ़ी मूंछ का नहीं आना, आवाज का क्या हो जाना, पतली हो जाना। और कुछ केस के अंदर ये भी देखा गया है कि जो वृषण होते हैं उनका विकास नहीं हो पाता, टेस्टिस का विकास नहीं हो पाता, शुक्राणुओं की संख्या में कमी आ जाती है, और इस प्रकार के पुरुष भी
संतति उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो बताइएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपके समझ में आया। एक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे एडवर्ड सिंड्रोम की। एडवर्ड सिंड्रोम पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है, पुरुष में भी पाया जाता है और महिलाओं में भी पाया जाता है। और इस प्रकार की सिंड्रोम में क्या होता है, 18वीं जोड़ी गुणसूत्रों की जो 18वीं जोड़ी है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। 18वीं जोड़ी गुणसूत्र की 18वीं जोड़ी जो गुणसूत्र की उसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बताओ डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ था, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ा था। और एडवर्ड सिंड्रोम में जो 18वीं जोड़ी गुणसूत्र की होती है उसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर भी टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। बताओ यहाँ पर भी कितने हुए थे, 47। टंडन सिंड्रोम में कितने हो गए थे, 45। और इसमें कितने हुए, क्लाइनफेल्टर में कितने हुए, बताओ 47 हो गए थे क्योंकि एक एक्स बढ़ गया था। तो बताओ एडवर्ड सिंड्रोम आपके समझ में आ गया होगा। 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनका मस्तिष्क जो होता है वो ढंग से विकसित नहीं हो पाता और उसमें हृदय रोग की भी क्या रहती है, संभावना। और अधिकांश केस में देखा गया है इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो जन्म के 6 महीने बाद या साल भर बाद उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करेंगे, चलिएगा एडवर्ड सिंड्रोम कैसे याद करोगे, आपको याद रखना है एडी। एडवर्ड से आपको याद रखना है एडी, एडी, ठीक है। एडी का मतलब आप समझते हो, एडी फट जाती है तो अपन एक क्रीम लेके आते हैं। वो क्रीम हालांकि 80-90 रुपए की आती है। आपको याद रखना है कि एडी की क्रीम मात्र कितने रुपए की आती है, 18 रुपए की। तो 18 रुपए से आपको 18वीं जोड़ी याद आएगा और 18वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र आप बढ़ा देना तो बताओ कितने हो जाएंगे, 47। पटाऊ सिंड्रोम अगला है। पटाऊ सिंड्रोम 13वीं जोड़ी गुणसूत्रों की 13वीं जोड़ी, इसका मतलब पुरुष में भी होगा और महिला में भी होगा। तो 13वीं जोड़ी गुणसूत्र की जो होती है उसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसे क्या कहते हैं, पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। कैसे याद रखोगे, जब कोई बच्चा 13 साल का होता है तो उसमें लैंगिक लक्षणों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और पुराने जमाने में तो उसकी शादी भी कर दी जाती थी। तो 13 साल का होते ही उसमें लड़कियों के प्रति क्या हो जाता है, आकर्षण। और उसके दिमाग में आता है कि मैं लड़कियों को क्या करूं, पटाऊं। तो पटाने से क्या याद रखना है, पटाऊं। 13 साल का होते ही चलिएगा, याद रखने का तरीका था, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति। और इस प्रकार के सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ये जो होठ होता है ना, वो होठ बीच में से क्या होता है, कटा हुआ होता है। तो यदि किसी बच्चे का होठ कटा हुआ है और उस बच्चे का जन्म हुआ है, होठ कटे हुए बच्चे का जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से उसमें कौन सा सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे जैकबसन। नाम से स्पष्ट है, मैंने आपको विज्ञान की शिक्षण विधियां पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था कि जो जैकबसन होता है, जैकबसन एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का मुझे नाम लगता है, और नहीं लग रहा है तो मान लो इसे। तो जैकबसन सिंड्रोम जिन व्यक्तियों में होता है वो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं और केवल पुरुषों में ये सिंड्रोम पाया जाता है। और इस प्रकार के सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्रों की जो स्थिति होती है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है, 44 + XYY, यानी XY तो होता ही है पहले से पुरुष में, एक Y गुणसूत्र और बढ़ जाएगा। और इस प्रकार का जो सिंड्रोम होगा उसे हम क्या कहेंगे, जैकबसन सिंड्रोम। और इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं वो झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, आतंकवादी होते हैं, लड़ाई करने वाले होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो जैकबसन सिंड्रोम में एक वाई गुणसूत्र बढ़ गया। और लास्ट सिंड्रोम है सुपर फीमेल। नाम से पता है एक एक्स गुणसूत्र बढ़ने वाला है, केवल किसमें होगा, महिलाओं में। तो स्थिति होगी 44 + X + X + X, ट्रिपल X हो जाता है, यानी एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपर फीमेल। बताओ टोटल क्रोमोसोम यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 47। तो एक एक्स गुणसूत्र यदि महिलाओं में बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपर फीमेल। किस प्रकार की होती है सर ये महिलाएं? इस प्रकार की जो महिलाएं होती है वो अधिक खूबसूरत होती है, अधिक उनकी आवाज सुरीली होती है, वैसे होती है लेकिन इनकी और ज्यादा होती है, ठीक है, और अधिक हेल्पफुल प्रवृत्ति की इस प्रकार की क्या होती है, महिलाएं। तो मैंने आपको सारे के सारे क्रोमोसोमल विकार पढ़ा दिए। अगली क्लास में हम मेंडेलियन विकार पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहले बनाए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।